नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं अभ्यास क्रमांक 10 पर। अभ्यास 14.9 में मान लीजिए जब कमानी अतानित अवस्था में है तब पिंड की स्थिति x बराबर 0 है। इसका मतलब जो स्प्रिंग है वो न तो खींची हुई है न उसको हमने सिकुड़ रखा है, तो उस स्थिति को बोलते हैं अतानित स्थिति। तो वहां पर हम x बराबर 0 मान लेते हैं तथा बाएं से दाएं की दिशा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है। जैसे ये जो तीर बता रखा है हमने, ये बाएं से दाहिनी ओर है, ये धनात्मक दिशा है। यानी कि स्प्रिंग को जब खींचेंगे इस ओर तो क्या होगा, पॉजिटिव दिशा में जाएगी, लंबाई बढ़ेगी। और जब संपीड़ित करेंगे यानी कि दबाएंगे इसको तो ये दिशा क्या होगी, इसकी ऋणात्मक दिशा हो जाएगी। दोलन करते पिंड के विस्थापन एक्स समय के फलन के रूप में दर्शाइए। हमें एक्स टी का समीकरण बनाना है, यानी कि एफ एक्स टी, इसका समीकरण ज्ञात करेंगे। जबकि विराम घड़ी को आरंभ t बराबर 0 पर करते हुए समय पिंड ए अपनी मध्यमान स्थिति, मतलब सबसे पहला जो बात होगी वो कहाँ होगी, मध्यमान स्थिति में। यानी कि x बराबर 0 पर। दूसरा अधिकतम तनित स्थिति में, यानी कि b जो होगा अधिकतम तनित स्थिति, यानी कि x बराबर क्या लेना है अपने को, प्लस a। यदि आयाम को a से प्रकट करें तो उस स्थिति के अंदर। और c जो है वो है अधिकतम संपीड़न की स्थिति में, यानी कि जब x का मान क्या हो जाएगा, माइनस a होगा। तो इन तीनों स्थितियों के अंदर अपने को xt का समीकरण लिखना है। सरल आवर्त गति के लिए ये फलन एक दूसरे से आवृत्ति में, आयाम में अथवा आरंभिक कला में किस रूप से भिन्न है। तो ठीक है, हम बता देंगे बाद में कि आवृत्ति, आयाम और इनके आरंभिक कलाओं में ये तीनों संबंध जो आए इनमें क्या अंतर आ रहा है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं अपनी बात को। तो सबसे पहले ए पार्ट शुरू करेंगे। तो ए पार्ट शुरू कर लेते हैं, जिसमें देखिए कि अगर अपन 14.9 से कुछ आंकड़े लिख लेते हैं तो वहां ए का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर, यानी कि आयाम 2 सेंटीमीटर है। दूसरा, इस स्प्रिंग का जो बल नियतांक है वो है 1200 न्यूटन पर सेंटीमीटर। और m का मान है 3 किलोग्राम। ये अभ्यास क्रमांक हमारा 9। उससे हमने लिख लिया है, यहाँ दे रखा है कि 2 सेंटीमीटर 1200 न्यूटन प्रति मीटर, अच्छा मीटर है, हम सेंटीमीटर लिख रहे थे, और द्रव्यमान 3 किलोग्राम है। तो ये सेंटीमीटर ना होकर ये मीटर है, न्यूटन प्रति मीटर के अंदर। ठीक, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ओमेगा का मान निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है, रूट ऑफ k बाय m। बल नियतांक और द्रव्यमान का अनुपात है ये। तो ओमेगा का मान कितना आ जाएगा, ओमेगा बराबर k का मान हमारे पास है 1200 और m का मान है 3, तो 3 चौक 12, वर्गमूल में 400 यानी कि 20। ये कोणीय आवृत्ति आ गई इसकी, रेडियन पर सेकंड से व्यक्त करते हैं इसको हम, तो ये कोणीय आवृत्ति हो गई। अब अपन एक काम करते हैं कि पहली स्थिति जो है उसमें x बराबर 0 है, यानी कि मध्यमान स्थिति में है। t बराबर 0 पर x बराबर क्या है, 0 है। तो उसके लिए हमारा समीकरण क्या है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो फाई का मान 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो x बराबर a की जगह हमें क्या लिखना है, 2 और साइन 20t। ये अगर मध्यमान स्थिति से दोलन प्रारंभ करेगी तो उस स्थिति के अंदर फाई का मान 0 होने से हमारी समीकरण ये प्राप्त होगी। ये पहला वाला उत्तर आ गया हमारा। अब दूसरा, एक्सट्रीम पोजीशन से अगर वो स्टार्ट करेगी
तो यदि वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करती है, यानी कि यहाँ से खींच के इधर चले गए, पॉजिटिव दिशा में चले गए, तो b के लिए हमें फाई का मान क्या लेना पड़ेगा, π/2। प्रारंभिक कला हो जाएगी π/2। तो उसके लिए हम समीकरण बना लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा a sin ओमेगा t प्लस फाई। तो ये हो जाएगा a, और a की जगह x बराबर a की जगह 2 साइन ओमेगा की जगह 20t प्लस π/2। ये हमारा दूसरा वाला उत्तर आ गया कि बी स्थिति के अंदर क्या होगा। अब सी में जब संपीड़न की बात आएगी, संपीड़न यानी कि यहां से इधर, मतलब नेगेटिव। अब आप देखिए कि कला का क्या होगा, यहां से इधर गए, फिर वापस लौट कर आए, वापस इधर गए, तो π/2, फिर π/2 और फिर π/2, यानी कि 3π/2। तो स्थिति सी के लिए हमें लिखना पड़ेगा कि फाई का मान हम लेंगे 3π/2। तो अब हो जाएगी हमारी समीकरण x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई, और यहाँ x बराबर a की जगह 2 साइन 20t प्लस 3π/2। या फिर आप इसको लिख सकते हैं ऐसा, x बराबर -2 cos 20t। साइन 3π/2 को हम यहाँ अगर लिख लेंगे तो cos में कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा के हिसाब से। तो ये हमारा उत्तर हो गया। आप बी वाले पार्ट को भी इसी प्रकार से कर सकते हैं, और ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा x बराबर 2 cos 20t साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा हो जाएगा, तो 20t। ये हमारा बी वाला पार्ट हो गया, ये सी वाला पार्ट हो गया। अब आवृत्तियों की बात कर लेते हैं कि आवृत्ति क्या होगी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कोणीय आवृत्ति तीनों के मामले में समान है, ओमेगा बराबर होता है 2πf। तो चूंकि ओमेगा समान है इसलिए f का मान क्या हो जाएगा 20/2π। तो f बराबर हो जाएगा 10/π। ये सभी के लिए समान है। तो f का मान सभी के लिए समान हो गया। आयाम का मान हम देख रहे हैं सभी के लिए समान है, a बराबर 2 सेंटीमीटर, ये भी सभी के लिए समान मान है। और नेक्स्ट है आरंभिक कला। तो आरंभिक कला φ1 बराबर तो 0 है, φ2 बराबर है π/2 और φ3 बराबर है 3π/2। तो ये हमारे और उत्तर हो गए। धन्यवाद।